सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले वर्तमान शासनक वर्धमान भगवान वीतराग भगवान महावीर स्वामी की जय हो। वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवंत गुरुदेव शांति सागर जी, विद्यासागर जी, समय सागर जी महाराज की जय हो। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जलो पूज्य मुनि श्री विशाल सागर महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। आचार्य भगवान ने एक लाइन लिखी, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। संसार में बहुत सी भ्रांतियां होती है, बहुत सी तरह की चाल चली जाती है, और उसमें जो भी नीतियां होती हैं, अगर वह नीति अनीति पे बदल जाए, ये सब पाताल ले जाने वाली है। जिन शासन की महिमा की यहाँ चर्चा है, भगवान पार्श्वनाथ अपने उपसर्ग के कारण प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनका उपसर्ग अभी तक दूर नहीं हुआ। ये हम सबके लिए विचारणीय प्रश्न है। जिन बिंब हमारी धरोहर नहीं, हमारी आस्था है, जिन बिंब हमारे प्राण हैं, और ये इतिहास रहा है पूर्वजों का। आपको छोटे से इतिहास से अवगत करा के आपको इस जुलूस के लिए आगे जाना है। थोड़ी सी समय आपसे लेके संक्षेप में आपकी बात आपके जहन में डालना चाहता हूं। पाकिस्तान और भारत जब बंटवारे पे था सन 1946 के अंदर, तो पाकिस्तान में एक मुगल आपका जो शासन हुए और भारत में जो हिंदू शासक हुए, जब इनमें बंटवारे हो रहे थे, तो वहां पर एक मुल्तान आपको शहर मिलेगा। मुल्तान शहर के अंदर दिगंबर जैन समाज का जिनालय, वहां के जिन बिंब जब ले जाने के बाद भारत आई, तो वह दिन अंतिम फ्लाइट का दिन था। अंतिम फ्लाइट के दिन उसमें जब वहां के लोगों ने, दिगंबर जैन समाज के लोगों ने उस प्रतिमाओं को लेकर जो उस फ्लाइट में बैठे हवाई जहाज के अंदर, तो उसका कैप्टन, जो फ्लाइट उड़ाने वाला कैप्टन था, उसने कहा कि ये फ्लाइट इतना वजन झेल नहीं सकती, इसको या तो आपको उतरना होगा, ये प्रतिमाओं को उतारना होगा। और आप जानते हैं कि अंतिम फ्लाइट है, इसके बाद यहाँ पर कत्लेआम मचेगा और आपकी सबकी गर्दन कट जाएगी। ये बात दिगंबर जैनों से कही गई, वहां के लोगों से कही गई। धन्य आपके पूर्वज जिन्होंने सब प्रतिमाओं को उस फ्लाइट की सीटों पर विराजमान करके इस प्रकार नमोस्तु करके फ्लाइट से नीचे उतर गए और उस कैप्टन से कहा कि हमें अपने प्राणों से प्यार है, ज्यादा ये मूर्ति है, आप इनको ले जाकर वहां पे स्थापित करिए। आप इन जिन बिंबों को मात्र मूर्ति मत मानना। और उसके बाद जो हुआ वो आप सबके लिए विचारणीय और चिंतनीय है। वो कैप्टन की आंखें भीग कर वो कहती है, इतनी आस्था, तुम लोग को जयपुर में 2,50,000 10-20,000 में नई मूर्ति मिल जाएगी, तुम अपने प्राणों को क्यों छोड़ते हो? उनके नहीं, ये तुम्हारे लिए प्रतिमा होगी, तुम्हारे लिए पत्थर होगा, ये हमारे लिए साक्षात भगवान है, इनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम प्राण दे सकते हैं। आपके पूर्वजों ने जिसको आदर्श रखा, जिस आदर्श को रखा, सुनना। उसके बाद कैप्टन कहता है कोई बात नहीं, अब जो होगा सबका होगा, बैठो फ्लाइट में, तुम भी बैठो। उस जिस फ्लाइट को वजन उड़ नहीं सकता था, आपको इसके बाद जिन भीम का आपको गर्व होगा कि हम जिन प्रतिमाओं को जिन पत्थर नहीं मानते, ये हमारी आस्था के साक्षात केंद्र हैं, ये जीवंत प्रतिमा है, क्योंकि हम इनके अंदर जीवंत प्राण देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वो फ्लाइट उड़ी और उड़कर सुरक्षित रूप में जयपुर में वो लैंड हुई, और आज भी वो मुल्तान नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध है। आदर्श नगर जैन समाज जयपुर, आप जाइएगा, वहां पर मुल्तान के नाम से लिखा है वहां पर। और उस कैप्टन का अंतिम शब्द था, मैंने जीवन में इतनी फ्लाइट उड़ाई, लेकिन आज तक इतनी हल्की फ्लाइट नहीं उड़ाई जितनी आज जिन भीम के साथ उड़ाई।
ये हमारे केंद्र है, हमारी आस्था है। इस बात को आप सब ध्यान रखेंगे। एक बात याद रखो, आचार्य भगवंत ने जिस रहले से यहाँ प्यार किया वो आप सब जानते हैं, जिनके शरीर में इतना सा भी, स्वयं डॉक्टर कह रहे हैं कि ये चल नहीं सकते, एक बूंद, एक कदम नहीं चल पाएंगे। वहां पर आचार्य गुरुदेव ने विज्ञान को भी वीतराग विज्ञान से मात दी है, और वीतराग विज्ञान से मात देकर आचार्य भगवान ने यह साबित किया कि मेरे लिए चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे कुंडलपुर हो, मेरे लिए जिन बिंब जिन धर्म सबसे पहले है, शरीर बाद में। ये गर्व होना चाहिए आपको गुरुदेव के इस सपने पर कि उन्होंने कभी किसी चीज का भेद नहीं करके हर चीज में अपने आप को समर्पित किया। आप लोग को ये सोचकर विचार करना चाहिए कि क्या इन जिन बिंबों के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है या नहीं है, हम इनके प्रति समर्पित हैं या नहीं है, हमें इनके प्रति समर्पित होना होगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष से उनका कोई आरोप प्रत्यारोप उन पे नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये बात भी एक सत्य है। अभी भैया कह रहे थे कुंडलपुर की बात, एक बात याद रखना, महाराष्ट्र में जहां पर छोटी समाज है वहां तुम कुछ भी करोगे तो शायद तुम्हारा पैसा बोलता हो, तुम्हारी नेतागिरी बोलती हो, कुछ भी बोलता हो, मुझसे कोई उसको नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन किसी रोज आप एमपी के अंदर कुंडलपुर के आंख उठा के भी देखना तो वहां की समाज आपको बताएगी कि होता क्या है, दिगंबरत्व के समाज के अंदर क्या जोश है। कुंडलपुर में जब आचार्य भगवान ने आह्वान किया था, 25,000 युवा अपनी जान पर खेल के बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए तैयार होते उस कुंडलपुर के, और तो छोड़ दो, आंख उठाना भी बहुत कठिन है, उसका तो नाम भी लेना तुम्हारे लिए कठिन है। फिर भी आज अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का ये है विषय है, सब्जेक्ट है, हम लोग का खून नहीं खोलता, हम लोग यहाँ से नहीं बोलते, आप लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पर मौन बैठते हैं। घर में बैठकर ये चर्चा अब नहीं होगी। हमें अपनी जागृति, हमें अपने अंदर की जागृति दिखाना होगी। ये जो मोर्चा, ये आंदोलन मात्र आज एक दिन के लिए नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सारे दिगंबर जैन समाज की एकता का विषय का ये उद्घोष है, शंखनाद है। मेरा आपसे इतना ही कहना है, आप इसको मात्र एक दिन का विषय बना के आगे मत बढ़ना। इसके लिए प्रण और प्राण सब कुछ देना पड़ेंगे आपको, अपने प्रणव लेके यहां से बढ़ना होगा। आपको ये जुलूस सिर्फ इसलिए नहीं निकालना है कि हमें सिर्फ अंतरिक्ष नहीं, हमारे वीतराग शासन की रक्षा के लिए निकालना है। हम वीतराग शासन के लिए समर्पित थे, हैं और रहेंगे। ये उद्घोष आज आपको करना होगा। यहां से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कभी कभी विषय ऐसे होते हैं कि जब हम एकता के विषय में चर्चा करते हैं तो दिगंबर और श्वेतांबर एकता की भी हम चर्चा करते हैं। और एक बात सच है, आज मुझे बड़ा खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहां दोनों हम एक होकर महावीर जयंती मनाते थे, जहां दोनों एक होकर एक दूसरे के काम आते थे, लेकिन आज हमें ही अपने ही भाइयों से न्याय मांगना पड़ता है। हमें अपने ही लोगों से, क्योंकि जैन समाज को मैं भिन्न नहीं मानता, ना मैं उसे दो भागों में देखता हूं, चाहे वो कोई भी हो, वो अगर जैन है तो जैन है। लेकिन आज मुझे खेद होता है इस बात का कि वहां के कुछ लोग अगर थोड़ा समझदारी दिखाएं, थोड़ा समझदारी से, आचार्य भगवान ने स्वयं उनसे कहा था कि आप अपने लोग और उन लोग को देखकर मूर्ति को फैसला करो, ये मूर्तियां किसी प्रकार का विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। फिर भी उन्होंने आचार्य भगवान के कहने को स्वीकार नहीं किया। आचार्य भगवान ने स्वयं उनसे कहा, इस मूर्ति के आप निकालिए ना, इसको आपने जो डाल रखा है वहां पर उसे निकाल के, अगर दिगंबरत्व हो तो आप हमारे ही दे दो, और नहीं हो तो आपके ले लो। उसमें आप क्यों डरे हुए थे? आपने क्यों कोर्ट का सहारा लेके उसे पुनः उसमें छेनी पातोड़े चलवा के उस तरीके से किया? ये अच्छी बात नहीं होती। एक ब्रह्मचारी के ऊपर आप इस प्रकार तड़ीपार होने का आप वहां पर आरोप लगवाते हैं और पुलिस से तड़ीपार करवाते एक ब्रह्मचारी को है। आप अपने बाउंसर वहां खड़े करते, पुलिस को वो बाउंसर गुंडे नहीं दिखते,
यह आश्चर्य का विषय है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। आप देखिए, आपकी देखा आप लोगों ने, महिलाओं को पीटा जा रहा है, ब्रह्मचारियों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। एक गन्ने का टुकड़ा लेके एक भोपाल से आए हुए उस दिगंबर व्यक्ति को सिर्फ पीटा जा रहा है, और हम यह मुख बन के बैठे। हमारी मुख अवस्था क्या हमारे लिए प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करती? मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग शांति का संदेश जरूर दें, लेकिन साथ साथ इस बात का विवेक ना खोएं, इस बात का भी अपने अंदर से जहन से ये चीज ना गौण करें कि नहीं, जिस चीज को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, आप लोग उसके लिए आवाज उठाना सीखें। ये भ्रांतियां फैलाने वाले, आप इन भ्रांतियों से बचें। इन भ्रांतियों के अगर सही जवाब नहीं दिए तो धीरे धीरे यही सत्य में बदलने लगता है, ये भी आपको भूलना नहीं है। जंतुर, आंतरिक पार्श्वनाथ, बीजापुर, गिरनार, जैसे गिरनार निकल गए ना ये आपके हाथों से, यही सुप्तपना, आपकी सुप्त समाज अगर रही तो बहुत कुछ आपके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं, आप अपने आप को जागृत बनाइए, अपने आप को जागृति लाइए। मुझे एक चीज को और कहना चाहता हूं आपसे। वहां पर अभी सत्या भैया मुझे बताने लगे महाराज, वहां पर चांदी का रथ हमें और किसी से मांगना पड़ता है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम मिलके भी इतनी सामाजिक चांदी के रथ को नहीं बना पाई, और हमें उनसे मांगना पड़ा। उनके धर्मशालाओं में रुकने के लिए आपको बताऊं, मुझे बड़ा कष्ट हुआ था जब मैं खुद सिरपुर में था। मैंने वो जलंत दिखाए, मालूम आपको उन्होंने क्या कहा? जब वहां पर धर्मशालाएं नहीं थी, आपके ही समाज के कुछ व्यक्ति वहां पर उनसे जब कमरे के लिए कहते थे कि उनकी 400 कमरे की धर्मशाला में कि भाई कमरे खाली पड़े, तो उन्होंने जवाब क्या दिया आपको मालूम? उन्होंने जवाब दिया कि आप अपनी धर्मशालाएं क्यों नहीं बना लेते? उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे गुरु ये हैं तो वहां क्यों नहीं चले जाते? उसके बावजूद वहां पर जलील किया गया। एक तरफ ये बात आपको दिमाग में रखना है, हम अपनी चीज खुद बना लें, हम खुद इतने कैपेबल हो जाएं कि हमारी चीज हमें ही प्राप्त हो। मैं चाहता हूं कि यहाँ की कमेटी ने सिरपुर के लिए जो कुछ किया था, वो सिरपुर का जो कुछ भी दान कमेटी ने यहाँ पर किया था, आज उसकी घोषणा कमेटी करे। यहाँ से सांगली की चातुर्मास कमेटी में चाहता हूं कि वो सारा धन वहां के चांदी के रथ के लिए समर्पित किया जाए, और चांदी का रथ बनना ही चाहिए। और आपसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप यहां बैठे हो, आप 1 मिनट लग सकता है वो रथ बनने में। हम अपनी ओर से जो कुछ भी जिसको जो समर्पित करना है, आज यहां से उठने से पहले वो रथ बनना चाहिए। वो रथ दिगंबर जैन समाज भारत वर्ष का रथ सांगली वहां से सबसे बड़ा योगदान देना चाहिए कि हम सिर्फ मांगने का काम नहीं करते, हम देना भी जानते हैं, और हमारे लिए प्राण से ज्यादा प्रिय रहे। शिवपुर के भगवान नहीं है, वो हम सबके प्राण हैं। क्या है वो हम सबके? है कि नहीं ये बताओ? हैं हमारे प्राण हैं? तो आप सब आज एक प्रण लेके जाना कि नहीं, सिरपुर का कोई भी कार्य सिर्फ धन के लिए नहीं रुकेगा, सिर्फ धन के लिए वो रुकना नहीं चाहिए। सिरपुर की समाज वहां पर भले ही छोटी है, लेकिन पूरा भारत उसके लिए समर्पित था, है और रहेगा। ये प्रण आप लेके यहाँ से जाएंगे, ये जुलूस धीरे धीरे जब आपका यहाँ से बढ़ेगा शांति से। एक बात यह भी याद रखेंगे, हमने हमेशा अपना शांति का परिचय दिया है। किसी प्रकार की कोई उत्तेजना हमारी नहीं हो, हमें किसी प्रकार का असभ्य वचन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और आने वाली 17 तारीख को एक चीज और कहना चाहता हूं, आने वाली 17 तारीख को जो आचार्य भगवान का अवतरण दिवस है, उस दिन हम सबके लिए एक दुख का विषय है कि हमारे गुरुदेव नहीं है।
लेकिन मेरी एक भावना है कि इस बार भगवान सुपार्श्वनाथ का अभिषेक इसलिए किया जाए कि आचार्य भगवान पुनः एक बार इस धरती पर हम सब के लिए अवतरण ले, क्योंकि उनके बिना कल्पना अधूरी है, वो जहां भी है। तो मैं चाहता हूं कि आज आप सब यहां से एक प्रण लेके जाएं कि 17 अक्टूबर आचार्य भगवान की शरद पूर्णिमा पर पुनः एक बार पुनः सुबह 6 बजे से भगवान सुपार्श्वनाथ का यहाँ पर महामस्त अभिषेक शांति धारा अपन करेंगे। वो इसलिए कि महान आत्माओं के बिना जिन शासन का रथ आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसी महान आत्माएं। हाँ, तो आप लोग इसलिए किसी भी कीमत पर अगर चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं कि आचार्य जी पुनः हम लोग के लिए जन्म लें, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग? अगर आप चाहते हो तो मेरा एक भावना है कि उस दिन वो अभिषेक इस भावना से होना ही चाहिए कि पूज्यवर शांति सागर जी महाराज, पूज्यवर विद्यासागर जी महाराज, पूज्यवर समय सागर जी महाराज जो कि अभी खजुराहो में विराजमान है, उनके भी चरण इस महाराष्ट्र की भूमि पर सांगली की तरफ पड़ना चाहिए। ये आप सबका पुरुषार्थ लेना चाहिए, पुण्य बढ़ना चाहिए। देखो, क्योंकि महान आत्माएं जब तक किसी रथ का सारथ्य नहीं करती तब तक वो रथ आगे नहीं बढ़ते। तो ये चीज आज आप ध्यान रखेंगे। कितने लोग हैं सिरपुर के लिए समर्पित करेंगे अपनी? करेंगे पक्का? सिरपुर के लिए कुछ ना कुछ चांदी आज समर्पित होना चाहिए, पक्का? कुछ ना कुछ करेंगे, करेंगे तो हाँ, वो भी हो जाएगा। देखो भैया कह रहे हैं कि महाराज ट्रैक्टर से आ रहा, तो ट्रैक्टर पे भगवान बैठेंगे, इससे बड़ा धिक्कार हम लोग के कुछ नहीं। 3 लोग के नाम ट्रैक्टर पे बैठ के निकलते, वो भी इतनी बड़ी भारत की समाज। अच्छा, कितने लोग हैं कि आज हमारी चांदी तैयार, हम देंगे देंगे सिरपुर के लिए? हाथ खड़े करके दिखाओगे? कुछ भी देंगे, लेकिन हम देंगे, आज खाली हाथ यहां से नहीं जाएंगे। चाहे हमारे पास कुछ भी हो, हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन सिरपुर का भगवान हमारे रथ पे निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे। ये प्रण लेके यहां से आप उठेंगे, आप याद रखेंगे। इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराज शायद किसी कारण से मैं यहां से ना जा पाऊं, तो आप पूरा संघ प्रतिनिधित्व यहां से करेगा। यहां से हमारे दोनों महाराज पूज्यवर चंद्रप्रभ सागर जी और विद्यासागर जी महाराज संघ इस जुलूस का नेतृत्व करेंगे। कोई कुछ भी कहे, किसी बम में किसी को नहीं पड़ना है कि मैं क्यों नहीं आया, मेरा क्या कारण था, क्योंकि मेरी खुद की भी थोड़ी कुछ निजी व्यस्तता है और महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, धवल सागर जी का। आपको पता ही है कि उनके साथ जो घटना हुई वो घटना किस प्रकार की थी। पानी ढुल गया था, फिर भी वो अब ठीक है, स्वस्थ हैं, अपने सामने हैं, भगवान की है बहुत बड़ा सुपाठ है उनका। अतिशय है कि महाराज आज स्वस्थ रूप में अपने सामने बैठे हैं। ये सुपार्श्वनाथ भगवान का अतिशय, इतने सुपार्श्वनाथ भगवान बहुत अतिशयकारी थे, हैं और रहेंगे। बोले परम धवल सागर जी महाराज की। तो इतना कहना चाहता हूँ।